ये अब ये प्रश्न देखते हैं हम, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो जैसा कि हम इस पुस्तक में देख रहे हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों में कुछ समय के साथ परिवर्तन आता रहता है, तो जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इससे कुछ दुनिया बदलती रहती है, तो कभी कभी हम उसके बारे में भी चर्चा करते चलेंगे। देखिए क्या होता है कि जो कंप्यूटर बनाया जाता है या शुरुआत किया गया, तो वो दो तरीके के कंप्यूटर संभव हो सकते हैं, दो तरीके के संगणक संभव हो सकते हैं। एक तो वो जो किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो, जैसे एमआरआई की जो मशीन होती है उसमें जो कंप्यूटर लगा होता है वो केवल एमआरआई का काम ठीक से कर सकता है। उस पर आप यूट्यूब का वीडियो नहीं देख सकते, या फिर अगर कोई केमिकल प्लांट में कोई विशेष प्रोसेस को, किसी विशेष काम को होता है ना, जैसे लैब में केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करनी हो तो उसको करना हो, तो उसके लिए आप जनरल पर्पस जो सामान्य उपयोग का कंप्यूटर है उसका प्रयोग नहीं करते, उसके लिए आप स्पेशल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो जो जैसे यहाँ पे इन्होंने जो वर्गीकरण बताए हैं, दो बताए, एक साधारण कंप्यूटर होता है, एक स्पेशल कंप्यूटर होता है। साधारण कंप्यूटर जो होता है जो सब जगह पे उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब वो एक ही कंप्यूटर कई प्रकार के काम कर सकता है। और विशेष कंप्यूटर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वही जो एमआरआई में लगा हुआ कंप्यूटर एक स्पेशल काम के लिए बना हुआ है। अब दूसरा तरीका जो वर्गीकरण का है वो कार्य के आधार पे, जैसे ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो थोड़ा कुछ कई साल पहले एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता था और दोनों का महत्व था, लेकिन अब जो है लगभग हर जगह पर डिजिटल कंप्यूटर ही आपको मिलेगा। तो डिजिटल कंप्यूटर ही एनालॉग कंप्यूटर वाला काम भी कर रहा होगा, और उसका कारण ये हो गया कि प्रगति करते करते हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर ली कि हम एनालॉग वाला काम भी कर सकते हैं और डिजिटल वाला काम तो कर ही सकते हैं। उसका एक बड़ा अच्छा सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन और आजकल होता भी कम है, लेकिन पुरानी जो बॉलीवुड की फिल्में होती थी उनमें अक्सर जो है वो नायक वो एक वायलिन पे बैठ के, वायलिन नहीं, वो पियानो पे बैठ के पियानो बजाता है और गाना गा रहा होता है किसी मतलब क्या बोलते हैं, हीरोइन के लिए। और जो ये अलग बात है कि प्राकृतिक रूप से बने हुए पियानो, उसकी आवाज़, उसकी जो ध्वनि होती है बड़ी मधुर होती, बहुत मज़ा आता है उसको सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आज के समय में जो डिजिटल पियानो है वो उसके जो हमारा एनालॉग वाला पियानो था उससे बहुत, मतलब वो काम तो कर ही सकते हैं और भी पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो जो लोग यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं या जो बॉलीवुड के लिए म्यूज़िक बनाते हैं, वो भी कंप्यूटर का, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका प्रयोग करके बहुत सारी अपनी आवाज़ और सब चीज़ें बदल देते हैं। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इनमें असल में क्या होता था कि जो बड़ी एक पुराने ज़माने में कैथोड रे ट्यूब्स आती थी, उन कैथोड रे ट्यूब्स को वो बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में भी काम करने की क्षमता रखती थी। तो जैसे क्या होता है कि गर्मी बहुत होगी या ऐसी कई स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर, और आज भी ऐसी जगहों पर उनका प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो होते हैं एनालॉग वाले, ये कंप्यूटर ऐसे नहीं होते कि वो गिनती में नहीं करते 1 2 3 4 नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे वो साइन वेव होती है ना, कि एक, जैसे आप ये समझिए कि लगभग ऐसे एक, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, अगर मेरा माउस देखें आप तो ये घूमता हुआ चल रहा है, ऐसा है ना, ये देख रहे हैं आप, तो ये जैसे ऊपर उठता चला जा रहा है, नीचे चला आ रहा है, ये जो है एक जैसी गति है, इसको हम एनालॉग वेव कहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, और इनमें इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये इस जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनका प्रयोग करके फिर काम करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के करते हैं।
थोड़ा बहुत हाइब्रिड होता है, थोड़ा डिजिटल होता है, थोड़ा एनालॉग होता है। दूसरा जो क्षमता के आधार पर, अब एक और वर्गीकरण होता है क्षमता के आधार पर। क्षमता का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिए एक माइक्रो कंप्यूटर है, तो जैसे अब माइक्रो कंप्यूटर में एक मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है। आप आज के समय में 2023 में आप देखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटरों का प्रयोग कम होता जा रहा है। हर जगह पे आपको लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर दिखेंगे। नेटवर्क कंप्यूटर या सर्वर जिनको कहते हैं वो आपको सामान्य जगह पे नहीं दिखते हैं, लेकिन जो लोग आईटी की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए नेटवर्क कंप्यूटर एक साधारण बात होती है। वो डेस्कटॉप पे काम नहीं करते, वो ज़्यादातर नेटवर्क कंप्यूटर पर ही काम करते हैं। और ये जो है पाम टॉप, जैसे कि वो हमारा जो स्मार्टफोन है वो असल में पाम टॉप कंप्यूटर का ही आधुनिक वर्जन है। जो जैसे हम स्मार्टफोन कहते हैं, इसके पहले एक पाम पायलट करके एक छोटा सा वो यंत्र आता था जिसमें कि आप लोगों के फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका बारे में संक्षिप्त जानकारी जो है उसको रख सकते थे। उसी स्क्रीन को, उसी आकार को बदल के उसी में ही अब कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर ही था, पाम टॉप कंप्यूटर भी कंप्यूटर था, लेकिन अब जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं उसमें और बहुत सारे गुण डाल दिए गए हैं। तो जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे आज के समय का जो ये स्मार्टफोन है वो पाम टॉप कंप्यूटर का ही आधुनिक अवतार है। और अब तो ये लैपटॉप कंप्यूटर से टक्कर लेने लग गया है क्षमताओं के मामले में। तो ये हुए माइक्रो कंप्यूटर और ये सारे इसके प्रकार। इसके बाद आते हैं वर्क स्टेशन। इनमें क्या होता है, जो अब सारे काम तो ऐसे नहीं होते कि आप छोटे छोटे कर लो। अगर आपको बहुत सारी गणनाएं या बहुत सारा ग्राफिक्स का काम करना, मान लीजिए कि बहुत सारे कलर्स को लेके, जैसे वो आर्टिस्ट होता है ना, वो बनाता है अलग अलग किस्म के चित्र, या म्यूजिशियन जब म्यूज़िक बनाता है तो उसे जो है बहुत सारी ज़्यादा गणना करने की क्षमता बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो जैसे इंजीनियर, वैज्ञानिक और आर्टिस्ट, ये सब लोग वर्क स्टेशन टाइप का कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ये समझिए आप कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का और नेटवर्क कंप्यूटर का एक मिला जुला अवतार होता है। अब ये मिनी कंप्यूटर है, ये जो है ये आप इनका धीरे धीरे उपयोग हो गया है कम। क्यों? क्योंकि मिनी कंप्यूटर का उपयोग आज से 20 साल पहले बहुत ज़्यादा होता था। इसी तरीके से ये सर्वर की अधिकांश सर्वर मिनी कंप्यूटर रेंज के ही होते थे। तो हुआ क्या, लगभग 20 साल पहले एक लाइनक्स टोरवाल्ड करके नाम हुआ, उन्होंने जो मिनी कंप्यूटर में जो यूनिक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उसका एक अवतार बनाया उन्होंने, उसको लाइनक्स का नाम दिया गया। लाइनक्स के नाम पे, लाइनक्स टोरवाल्ड उनका नाम था, उन्होंने अपने नाम पे ही लाइनक्स नाम दिया उसको। और वो जो है ये डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में चलता है। तो हुआ क्या कि इनकी क्षमताएं बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि ये जो है इस छोटे सा कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर का जैसा काम होने लग गया। तो अभी भी मिनी कंप्यूटर हैं दुनिया में, लेकिन अब समय के साथ अब इनका क्या होता है, ये मिनी कंप्यूटर की जगह एक ही डिब्बे में समझिए आप बहुत सारे डेस्कटॉप या नेटवर्क कंप्यूटर लगा दिए जाते हैं। तो वो जो कंप्यूटर बनता है उसको हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये IBM, टेंडन, ऐसी कंपनियां कुछ बनाती रही हैं, स्ट्रैटासिस कुछ कंपनियां बनाती रही हैं, और अब ये भी असल में अवसान पर हैं, क्योंकि इनका जितना जो ये ऊपर वाली दुनिया है ना, माइक्रो कंप्यूटर वाली दुनिया, इन्होंने सब का ये माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन इन दोनों ने मिल के बाकी सब लोगों का काम इतना सारा काम ले लिया कि अब ये ज़्यादा लोग खरीदते नहीं, तो इन पे बनाना मुश्किल हो गया है। तो धीरे धीरे ये इनका ये मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत जगह चलते हैं, लेकिन समय के साथ साथ शक्तिशाली बहुत होते थे, लेकिन ये जाले जो ये लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, अगर ये एक लगेगा तो यहाँ 1000 या 2000 लगा सकते हो आप एक साथ, और आपस में मिलकर काम करेंगे। तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं इतने सारे मिलाकर। ये इस पुस्तक में नहीं दिया और आपका विषय भी नहीं है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। पर अगर आप इसके हिसाब से समझना चाहें
तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो जो हमारे गोदरेज की अलमारी के आकार होती है ना, उस तरीके के आकार के 2 या 3 कंप्यूटर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी क्षमताएं होती होंगी। जब हम लैपटॉप में कितनी क्षमता होती है हम जानते हैं, पाम टॉप में कितनी क्षमता होती है हम जानते हैं। अगर एक कंप्यूटर जो है वो गोदरेज की अलमारी के आकार के 2 या 3 कंप्यूटर हों तो सोचिए उसमें कितनी क्षमता होगी। इसी तरीके से जो सुपर कंप्यूटर हैं ये भी अब विशेष परिस्थितियों में यूज़ होते हैं। और ये सुपर कंप्यूटर जो हैं अब एक कंप्यूटर होने के बजाय यही जो 1000 मिला के बनते हैं, इनको अब हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की खासियत क्या है कि ये IBM की कंपनी के होते थे। सुपर कंप्यूटर कई लोगों ने मिलकर बनाए या आप और लोग भी मिलकर एक बना सकते हैं। तो ये जो इनमें वर्गीकरण है कई सारा है। अब एक और वर्गीकरण आ चुका है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिड कंप्यूटर्स। तो वो यहाँ नहीं लिखा है। ग्रिड का मतलब जो मैंने बताया ना आपको, 1000, 2000, 10,000 कंप्यूटर एक साथ जोड़ के करके वो काम, तो उनको कहते हैं। तो इस तरीके के अब इनका फ़ायदा क्या है, तो काम कितना बड़ा करना है उस पर निर्भर करता है। और ये जद्दोजहद IT की दुनिया में हमेशा चलती रहती है कि एक ही कंप्यूटर को बहुत बड़ा कर दें कि छोटे छोटे बहुत सारे कंप्यूटर को मिला के बहुत सारा काम चलाएं। और इनके दोनों के अलग अलग नज़रिए हैं, पर ये इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, इस सब को सुनने और पढ़ने के बाद आपको इंटरनेट पर जाकर और ढूंढना चाहिए, थोड़ा सा जानना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है, ताकि आप अपने आप को एक तरीके से अप टू डेट मतलब कि तैयार रखें कि आज के समय में काम कैसा हो रहा है, ये जानते हुए।